वृंदावन के गोविंद घेरा क्षेत्र में एक विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतका की पहचान 26 वर्षीय राधा के रूप में हुई है, जो पिछले लगभग 6 महीने से अपने पति से अलग किराए के मकान में रह रही थी। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम करीब 6 बजे मकान में किराए पर रह रहे वरुण सिंह ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो राधा का शव फंदे से लटका मिला। प्राथमिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। बताया गया कि राधा मूल रूप से वृंदावन की होली गली की निवासी थी। उसकी शादी करीब 6 वर्ष पूर्व गौरानगर निवासी राजू से हुई थी। पारिवारिक कारणों के चलते वह पति से अलग रह रही थी। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। चौकी प्रभारी अरुण त्यागी का कहना है कि आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। ब्रदर 24 के लिए संवाददाता नवनीता कुमारी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह सिसोदिया है। आज जो यहाँ महिला ने आत्महत्या की है, क्या कारण रहा, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ये महिला करीबन 8-10 महीने से यहाँ रह रही है और करीबन इसकी आयु होगी करीब 25-26 वर्ष के लगभग। अकेली रह रही थी। तो अब तो जानकारी होने के पश्चात ही पता लगा कि इस पर 2 बच्चे भी हैं और इसके पति का नाम राजू है और उसका नाम राधा है। उम्र तो मैं बता ही चुका हूँ 25-26 के लगे हुए। पारिवारिक कोई कलेश का हो सकता है, पर लेकिन साल भर से रही थी। हम लोगों को तो ऐसा कुछ लगा नहीं। आज अभी थोड़े एक घंटे पश्चात हमें पता लगा कि एक महिला ने यहाँ सुसाइड कर ली है और वो अभी भी पंखे से लटकी हुई है, जिसमें प्रशासन तुरंत मौके पर पहुँच गया है। उन्होंने किवाड़ को खोलने की अभी जो फॉरेंसिक जाँच की वजह से उसको अभी उतारा नहीं गया है। उसको उतारने की अभी तैयारी करनी है। फॉरेंसिक जांच हो रही है। जांच होने के बाद ही पता लगता है कि वास्तविकता हुआ क्या है। जानकारी कैसे हुई आपको? देखिए, हम लोग यहाँ खड़े हुए थे, कुछ लोग यहाँ पर रोड पर चक्कर मार रहे थे। तो मुझे जो है ज्ञात हुआ, मैंने क्या मैं पूछता हूँ तो उन्होंने नहीं बताया। तो थोड़ी देर में देखा तो प्रशासन आता हुआ नजर आया। तो हमें जानकारी हुई कि यहाँ कोई आत्महत्या हुई। तो हमने पता किया, प्रशासन साथ था। तो ये ऐसा लगा कि हम पता लग गया। तो हमने देखा यहाँ पे वो रेंट पे रहती थी, किराए पे? यहाँ रेंट पे रहती थी वो। एक रविंद्र जो है हमारे वकील साहब थे, वो एक्सपायर हो चुके हैं। उनके घर से जो है एक आधे हिस्से को अपने रेंट पे उठाती हैं, तो वो रेंट पे रहती थी। तो उन्होंने जो है एक किराएदार था, उसने उनको रखा हुआ था। और भी किराएदार है इस मकान में? और 2 किराएदार थे, एक ऊपर रहता है, एक नीचे। उस किराएदार ने इनको रखा। क्या अनुमान लग रहा है कब लगाई उन्होंने फांसी? भाई, क्योंकि अभी हम लोग कमरे में गए थे तो हमें कमरे से दूर जब रहे, उसमें एक पिंजड़ है, पिंजड़ में से दिख रहा है कि उसमें पंखे से महिला लटकी हुई है। तो बाकायदा दिख रहा है उसको। तो ऐसा लगता है कि कम से कम 18-19 घंटे से कम नहीं हो सकते, क्योंकि स्मेल आना शुरू हो गया। स्मेल जब भी आती है कम से कम दोपहर ये इन दोनों में कि 12 घंटे से ऊपर होने बॉडी से स्मेल आना शुरू हो गया। स्मेल आ रही है उसमें, पर बड़ा दुखद विषय तो है ही। आप भी यहाँ इस मकान में किराए पर रहते हैं? मैं किराए पर रहता हूँ। कैसे घटना की जानकारी हुई आपको? मेरे को आज ही पता चला। और दामोदर का जो एक दादा है, तरुण गोस्वामी, उन्होंने फ़ोन किया था मेरा बीवी का पास। जो लड़की को उन्होंने फ़ोन किया था तो फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो उन्होंने मेरा बीवी को बोला, जो देख तो जाके वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। हाँ, तो जाके देखता। तो जब नीचे आया उसको देखने के लिए, उसको पुकारा राधा राधा बोल के, तो कोई आवाज़ नहीं है। तो उस टाइम मेरा बीवी ने क्या किया, पत्नी ने वो जो जंगला है वो हल्का सा ऐसा वो मतलब खोल के देखा। जब देखा वो चिल्ला के उठा, रो के चिल्लाया। और मैं तुरंत आ गया, देखा जो ऐसा बस परिस्थिति है। आपने पुलिस को जानकारी दी? हाँ, मैं पुलिस के पास गया, जाके रिपोर्ट कराया। उसका पति भी आया, उसका जो हस्बैंड है वो भी आया था। तो उन लोगों को साथ लेके ही मैं पुलिस के पास गया। कब से रह रहे हैं आपके साथ? मैं इधर 1.5 साल 2 साल तो 1.5 साल तो हो ही रहा है। ये युवती कब से रह रही है? हाँ, ये कब से रह रही है लेडी? ये भी हो गया 3-4 साल, 3-4 महीने। कुछ झगड़ा कुछ पति वगैरह से ऐसा लगता था कि? पति वगैरह, उसका पति मतलब कोई तो आता ही नहीं है। हाँ, तो लेकिन वो फ़ोन पर बात करता है किसी का साथ। फ़ोन पर बात करके वो बोलता है मतलब
कभी गुस्सा दिखाता है, कभी रोता है, ऐसा करता है। और ये जो गया परसों मैं दुकान से आया, दुकान से आके जब रात का टाइम मैं दरवाजा खोला, उसी दिन भी मैंने सुना जो फोन पर किसी के साथ बात कर रहा है और रो रहा है। बाद में हमको और कोई पता नहीं चला, लेकिन आज मालूम पड़ा जो ऐसा हाल करके बैठा है।